लक्ष्मणगढ़ शहर निवासी और मुंबई प्रवासी भामाशाह काशी प्रसाद मुरारका द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को भामाशाह काशी प्रसाद ने लक्ष्मणगढ़ की आम जनता की सेवार्थ सीबी मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बनवाए गए बस डिपो के बारे में अवगत कराया। खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां पर ट्रस्ट द्वारा शहर के आम लोगों की सुविधा के लिए 7 वर्ष पूर्व हमने उक्त बस डिपो का निर्माण करवाया और यहां की नगर पालिका के सुपुर्द कर दिया, किंतु प्रशासन की उदासीनता के चलते उक्त बस डिपो पर अभी तक रोडवेज बसों का ठहराव नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि बस डिपो को बने 7 वर्ष हो गए, किंतु अभी तक दुकानों का ऑल्टमेट नहीं हुआ है और यहाँ पर उन्होंने कहा कि नगर पालिका अगर बस डिपो को नहीं चलाना चाहती तो उसे वापस दे दे, जिससे उनके द्वारा इस बस डिपो को एक बड़े अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। प्रशासन से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उक्त बस डिपो को या तो चलाया जाए या फिर उनके सुपुर्द वापस कर दिया जाए। एक तो उनका स्वीपर काम कर रहा है, एक वो गेट कीपर काम कर रहा है, 2 गेट कीपर काम कर रहा है, बाकी सब पैसा हमारा ही लग रहा है। वहाँ ट्यूबलाइट टूट गई। हमने शुरू में कोशिश की थी कि भाई इनको अप्रोच करें, तो प्रोसीजर इतना लंबा सा, ट्यूबलाइट टूट गई तो ट्यूबलाइट के लिए इंडेंट बनाओ, उसके लिए एक आदमी चाहिए, इंडेंट बना करके म्यूनिसिपैलिटी में भेजो। म्यूनिसिपैलिटी में एक टेबल से दूसरी टेबल में जाने में टाइम लगेगा, कारण वो ओके करेंगे तो पूछेंगे क्यों चाहिए, ये ट्यूबलाइट कब लगी थी, कितने रुपये में आई थी, वो पता लगाओ और कितने रुपये का बजट है। फिर वो दूसरी टेबल पे जाएगी, दूसरी टेबल से वो जब फाइनल टेबल पे पहुंचेगी तो बोलेंगे कि हाँ ठीक है। इसमें 1 महीना लग जाता है या 15 दिन लग जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ ये सिस्टम की गड़बड़ है, ये म्यूनिसिपैलिटी की गलती नहीं है, बिल्कुल भी नगर पालिका की कोई गलती नहीं है, सिस्टम की गड़बड़ है। आज आप बताइए 15 दिन तक ट्यूबलाइट नहीं होगी तो कैसे चलेगा। बीच में वो तोड़ के चले गए, ये अपना वॉशरूम का कमोड तोड़ के चले गए, वहाँ की लाइटें ले गए, वहाँ के नल खोल करके निकाल के लेके गए। क्या करें। मेरे पास फ़ोन आया, बोले साहब कब तक करेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे आदमी को मैंने कहा जब तक ज़रूरत है तब तक करो, अपन तक जब तक कर सकते हैं, लेकिन कोई पैसेंजर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट है, पैसेंजर ही नहीं आते, ये दुर्भाग्य है हमारा। क्या करेंगे आप बताइए। अब दुकानों का अलॉटमेंट नहीं हुआ, दुकानें ऐसे पड़ी है, बंद पड़ी हैं। आज ये किसको नुकसान है, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं था। आज म्यूनिसिपैलिटी को इसका फ़ायदा मिलता, कितने लोगों को रोज़गार मिलता, कितने लोगों वहाँ पे एक और उसकी शान बढ़ती। कहाँ बीच में बड़ी वाली वो जूम लाइट बोलते हैं शायद, वो ख़राब हो गई थी, कितने रुपए की आती, मैंने जयपुर से मंगा कर इमीडिएटली मंगा कर उनको दी। तो ये सब चीज़ें हैं, देखने में छोटी लगती है, लेकिन ये जो वेव सिस्टम इतना गड़बड़ है या इतना मतलब वेव्ड है, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, वैसा है। इधर से घूम के वापस इधर ही आ जाओ, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसके लिए कुछ करना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। मुझे कोई दुख नहीं, आज बंद है, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, आज अगर म्यूनिसिपैलिटी नहीं चलाना चाहती है ये अपना बस स्टैंड, मुझे वापस दे दे। आई एम रेडी टू टेक इट बैक। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल खोल दूँगा, एक बड़ा, इसको कन्वर्ट करके बड़ा हॉस्पिटल खोल दूंगा। आई प्रॉमिस, यहाँ पे आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, इसको बड़े हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दूंगा। हर टाइप की फैसिलिटी मिलेगी, सब, कोई भी तकलीफ नहीं का। जैसे पुजारी जी मेरे को बोलेंगे वो काम मैं 100% कर दूंगा, लेकिन करो तो सही, आप कुछ करो तो सही। या तो ये चलाओ या मेरे को वापस दो। भाई साहब 7 साल हो गए हैं, आज 7 साल से ये बस स्टैंड बंद पड़ा है, और आगे भी क्या होगा मालूम नहीं। मेरी आपसे मीडिया के थ्रू सब पब्लिक से, समाज से, लक्ष्मणगढ़ के नागरिकों से, बासिंदों से, प्रबुद्ध लोगों से यही प्रार्थना है कि इसका कोई रास्ता निकाले, और अगर नहीं हुए तो मेरे को वापस दिला दे और मुझे परमिशन दिलाए कि मैं यहाँ हॉस्पिटल खड़ा कर दूँ। राम शर्मा की रिपोर्ट।